बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब में बढ़ते हुए अराजी फ्रॉड की, जाली हाउसिंग स्कीम्स की, और जिस तरह से ये बड़े बड़े डेवलपर्स लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, जिस तरह उनसे बड़ी बड़ी हैवी रकम्स बटोर के गायब हो जाते हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे डेवलपर्स के लिए भी हुकूमत कोई क्रैकडाउन कर रही है, जो अवाम परेशान फिर रही है, दर बदर मारी मारी फिर रही है, आखिर उनका पुरसाने हाल उनका कौन पूछने वाला है। इस सब के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं पैकेज की जानिब। पंजाब में अराजी फ्रॉड और जाली हाउसिंग स्कीमों के गिर्द शिकंजा सख्त करने की तैयारियां। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहम इजलास में फैसला सामने आया है। अराजी रिकॉर्ड, मलकीती हकूक और रेगुलेटरी फ्रेम वर्क समेत मुतअद्दिद तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, MCs और फाटा के जेर इंतजाम अराजी की मॉनिटरिंग और NOCs के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म तश्कील देने बारे सिफारिशात सामने आई हैं। फाइलों के नाम पर लाखों रुपए बटोर कर धोखाधड़ी में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाखों रुपए एक साथ बटोरने के बाद अराजी मलकियत कीमत में भारी फीसों का मुसालबा अफसोसनाक अमर है। बिलाल यासीन ने वाजिया किया कि प्लॉट फाइल कीमत में वसूल शुदा पैसों की दहाइयों बाद भी मुसावी रकम वापस करने का अमल भी गैर मुनसिफाना है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के नाम पर लूटमार करने वाले अफराद के खिलाफ कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम के माल और रियल डेवलपमेंट सेक्टर में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। आप कामरान से जानते हैं कि कामरान बताएं ऐसे डेवलपर्स का क्या होगा जो लोगों से इतनी बड़ी बड़ी रकम ले जाते हैं और फिर बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। अभी एक बड़ा अहम इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ और इन अराजी रिकॉर्ड में जो लोग घपले करते हैं उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होने को जा रहा है। माजी में भी कुछ हुकूमतों ने ये वादे तो किए थे, मगर ये अमल पैरा इस पर ये सिर्फ किताबी बातों तक ही था, लेकिन अब ये लग रहा है शायद कि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। आज का प्रोग्राम अपनी अहमियत का इसलिए भी हामिल है कि हम ये तमाम चीज़ें अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। ठीक हो गया। और इनको बताने की कोशिश करेंगे कि आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो फ्रॉड है या जो अब कानून बनाया जा रहा है, जिसमें ये जो मीटिंग थी, इसमें इसकी जो सरबराही थी वो तो वज़ीर हाउसिंग कर रहे थे, लेकिन इसको चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को बैरिस्टर नबील अवान साहब, जिनका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर भी हैं। और उन्होंने ये कहा कि जनाब, चूँकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फ़ंड्स इकट्ठे नहीं हो रहे, हमें फ़ंड्स के इशू हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास फंड्स जो है वो मौजूद हों और ये जो हम रेवेन्यू हमारा बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन स्कीमों के खिलाफ एक्शन करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारा जो चक्कर चल रहा है ना, लेकिन कामरान, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये जो बड़ा अभी इजलास मुनक्कद हुआ है उसमें अभी जो इसमें क्या बड़े बड़े फैसले हुए हैं, क्या इक़दामात बड़े बड़े डिसाइड हुए हैं? देखें, इसमें चीज़ें सिफारिशात पेश की गई हैं। ठीक हो गया। पहला तो इसमें ये कहा गया है कि जितनी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स हैं, इनके मालिकान के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। ठीक हो गया। और ये नहीं बताया गया कि इस पे सजा जजा कितनी होगी। अच्छा, ये कहा गया है कि लोगों को जब प्लॉट नहीं मिलते तो 20 साल के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आवाम अपने मालिकान को करती है या कोर्ट्स का पास जाती है या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जब आवाम पहुंचती है, तो फिर ये फैसला किया जाता है कि इनको पैसे कितने देने हैं। फज़ाइल, बात समझने की जरूरत है कि हमें देखना ये है कि आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी और अब क्या वैल्यू है। अब ये बड़ी अहम बात है कि आज से हम 20 साल पीछे चले जाएं तो शायद 1 लाख रुपया मरला जगह लाहौर में कहीं ना कहीं हमें मिल जाती थी, क्योंकि अब 10 लाख रुपए मरला है, कम से कम जो रेट में आपको बता रहा हूँ। तो अब 1 लाख में और 10 लाख में बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा फर्क मैं आपको बताने ये लगाऊं कि इसमें ये देखें आप, जब आपने उस वक्त का 1 लाख रुपए दिया, तो 20 साल के बाद भी मैं आपको 1 लाख रुपए आपका वापस कर रहा हूं, तो ये भी आपके साथ ज्यादती है। इसका जिक्र जो है वो वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन साहब ने किया है कि जनाब ये गैर मुनसिफाना अमल है। तो वक्त के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से इसको देखना होगा कि वैल्यू क्या थी पैसे की उस वक्त जब पैसे लिए और अब क्या दे रहे हैं। अच्छा, ये जो सारा अब ये फ्रॉड जो किया जाता है ना, ये तमाम सरकारी इदारे इसमें मुबैना तौर पर मुलविस। अपने नाज़रीन को आज कि ये किस तरह ये कहानी चलती है। नहीं तो कामरान, जब ये ऐसी स्कीम्स जब आती हैं, इनको ये एडवर्टाइज करते हैं, तो तब ये हुकूमत कहाँ होती है? तब उनको ये नहीं पता। बिल्कुल आपको वाज़ेह बताऊंगा आज कि ये सारा चक्कर क्या है, ये लोग फ्रॉड का शिकार क्यों होते हैं। ठीक होगा। देखें, मेरे पास 2 लाख रुपया है और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा सोसाइटी में घर या प्लॉट हो, गेटेड कम्युनिटी हो, कहीं पर मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, और ये हर पाकिस्तानी चाहता है। ये खाली मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है।
अच्छा, अब उसमें करना क्या है कि हमने कि 2 लाख रुपया का एक मुझे इश्तिहार नजर आता है किसी रिक्शे के पीछे। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक पे, गाड़ी पे, तो मुझे नजर आता है एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है 8,000 रुपया महाना किस्त, ठीक हो गया, और 2 लाख रुपया एडवांस। बिल्कुल। अच्छा, वो मुझे तो बोर्ड नजर आ गया क्योंकि मैंने प्लॉट लेना था, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो ना तो किसी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बंदे को नजर आया, ना ही खुद बिलाल यासीन साहब को नजर आया। वो भी तो गुजरते हैं सड़क से, वो भी तो देखते हैं कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े हाउसिंग स्कीम्स के बोर्ड लगे हैं, और उस पर लिखा होता है 8,500 या 7,500 पर मंथ जो है वो इंस्टॉलमेंट है, 2 लाख रुपया पहले दें, बीच में इतने पैसे दें, डेवलपमेंट पे इतने चार्जेस दें। और ये सारे पैसे लेने के बावजूद भी वो आपको उस वक्त तक प्लॉट आपके हवाले नहीं करते जब तक आपको एक बड़ा टीका नहीं लग जाता। बड़े टीके से मुराद ये है कि जो आपने उनके साथ कमिटमेंट थी, जो एसओपीज थे, वो आपने पूरे किए। 5 साल का एक साथ का प्लान था, आपने पूरी दी। जहां जहां डेवलपमेंट चार्जेस पे करने थे, 6 माह के बाद जो किस्त देनी थी वो दी, 3 माह के बाद जो देनी थी वो दी, सारा कुछ किया। जब प्लॉट लेने की बारी आई तो पता ये चला कि जनाब इसके जो है वो 10 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस के भी पड़े हुए हैं। अब जिस शख्स ने अपना मेहनत मजदूरी करके 7,500 रुपए महीना जमा भी कराया, 3 माह के बाद आपका पेट भरने के लिए आपको 2 लाख भी दिया, 6 माह के बाद फिर 4 लाख दिया, वो तो चाह रहा है अब प्लॉट मुझे मिल जाए और मैं उस पर घर की तामीर शुरू करूं और अपने मामला को चलाऊं, चाहे 4 दीवारी कर लूं, चाहे 4 दीवारी करूं। लेकिन पता ये चलता है कि जनाब के इसके जो है ना वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में 10 लाख रुपए अभी आपने और देना है जो उसके पास नहीं है। अच्छा, अब वो एहतजाज करने के लिए जनाब मुख्तलिफ एहतसाबी इदारों के दरवाजों पर पहुंचता है और जाके उनका दरवाजा खटखटाता है और इंसाफ की फरियाद करता है, जो कि उसको नहीं मिलता। उसको क्या मिलता है? उसको ये मिलता है कि वो बड़ा भी अगर जोर लगाए, बड़ी अगर कोशिश करे, अंत तक मेहनत करे, या अगर कहीं पर कहीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ उसका कोई ताल्लुक निकल आए या कोई इंसानी हमदर्दी के तहत कोई तंजीम उसको ऐसी मिल जाए कि वो उस नहज तक पहुंच जाए, उस नहज तक पहुंच जाए कि वो जनाब अपने पैसे दिए हुए जो है वो वापस उसको मिल जाए। तो अफसोस के साथ बताना ये पड़ रहा है कि जो 5 से 10 साल उसने इंस्टॉलमेंट दी, वो पैसे उसको पूरे मिलते हैं, और वो भी चेक्स की सूरत में और थोड़े थोड़े करके। ऐसे ही वो पैसे जब उसने जमा कराए थे उस वक्त उसकी वैल्यू और थी, और जो पैसे उसने वसूल किए उस वक्त वैल्यू उसकी और थी। इसीलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि अगर आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी वो आज वो वैल्यू नहीं है, और ये सबको पता है कि वो वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब ये फ्रॉड होता कैसे है, और ये हम इतनी खुली बातें क्यों अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं कि आप लोगों को एहतियात करना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए कि ये बोर्ड तो बड़ा खूबसूरत है और उसके ऊपर जो मॉडल बनी हुई है वो भी बड़ी खूबसूरत है, वो हाथ से इशारा करके कह रही है कि घर बनाए होते हैं बाकायदा। अच्छा, जब आप विजिट करें सोसाइटी का तो खाली बंजर जमीन पड़ी होती है। जब आप साइन बोर्ड देखते हैं तो खूबसूरत मॉडल खड़ी होती है और हाथ से इशारा कर रही होती है कि ये घर बने होंगे। तो इंसान देखता है, जब दुनिया तो ख्वाब पे चल रही ना, गरीब आदमी तो ख्वाब बहुत ज्यादा देखता है। फजाइल, गरीब आदमी बहुत ज्यादा ख्वाब देखता है। गरीब ना भी हो, कोई भी इंसान हो, वो पूरी जिंदगी कमाकुंजी करता है। ये देखिए मेरी बात सुने, मैंने इसलिए कहा गरीब आदमी बहुत ज्यादा ख्वाब देखता है क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना उनको ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। वो तो जो चाहते हैं वो हो जाता है, वो तो जो मांगते हैं मिल जाता है। उनकी तो सोच के ऊपर है ना सारी चीजें। आज ये सोचा कल ये कर दे। तो गरीब आदमी के लिए उसके पास तो उसके ख्वाब ही होते हैं जो वो देखता है कि मैं भी कल को किसी सोसाइटी में, मेरे भी बच्चे किसी सोसाइटी के लॉन में खेलेंगे, मेरे बच्चे भी किसी सोसाइटी में रहेंगे, किसी सोसाइटी के स्कूल में जाके पढ़ेंगे। पूरी जमा पूंजी जो है वो गवा बैठता है। इसमें वो क्या करता है, वो कमेटी या बेगम का जेवर, हमारे पास आमतौर पे गरीब लोगों के पास तो यही कुछ ही सरमाया होता है ना, बीवी का जेवर ही होता है। आम आदमी के पास बीवी का जेवर ही होता है, वो बेचता है और बेच के जनाब हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान जिनके पास बड़े बड़े डाले, मर्सिडीज, प्राडोज और पता नहीं क्या क्या कुछ उनके पास होता है, और बड़ा सा उनका लग्जरी ऑफिस होता है, और वो डरते डरते उस ऑफिस की दहलीज पे चढ़ता है और वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जाके उनके हवाले कर देता है। उसको नहीं पता होता कि जिनके हवाले ये मैं पैसे कर रहा हूं मुझे मिलना कुछ नहीं यहाँ से। पहले तो घर में जेवर पड़ा हुआ था तो तसल्ली थी कि जेवर पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो पैसों की शक्ल में सोसाइटी मालकान के पास पहुंच जाता तो उसको ये अंदाजा नहीं होता कि किस्तें जमा कराने के बाद भी मुझे धक्के ही पड़ेंगे। मेरा सवाल ये है इन तमाम अदारों से, बिलाल यासीन साहब से भी, कि सर ये एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते हैं, हाउसिंग स्कीम के मालिकान लोग अपनी जमा पूंजी जमा कराते हैं, मिलता कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं कोई कानून नाफिज करते कि जिसने किस्तों पे प्लाट देना है वो मौके पे पोजेशन दे, 2 लाख रुपए दें और पोजेशन लें, और बाकी पैसे वहां रहकर बैठकर अदा करें। उस वक्त तक आप उसको एनओसी जारी ना करें सर, उस वक्त तक आप उसको मालिक डिक्लेयर ना करें सर, जब तक वो आपके पैसे नहीं देता। वो एज अ टेनेंट इन केस वो आपके पैसे नहीं देता तो आप उसको आगे बाहर फेंकें। जैसे बैंक लीज की गाड़ियां होती हैं, बैंक के नाम पे रहती है। जी बिल्कुल ऐसे। आप उसको, ये सोसाइटीज वाले बड़े चालाक हैं, ये करते ये है, ये पैसे लेके भी आपसे पूरे आपके नाम नहीं करते। बैंक वाले तो बेचारे पैसे लेके गाड़ी आपके नाम कर देते हैं ना, वो कहते हैं हमारी किस्तें आ गई जनाब, ये ले चाबी पकड़े दूसरी और ये आपके नाम हमने लेटर जारी कर दिया, गाड़ी जिसको मर्जी बेचे। लेकिन ये सोसाइटी वाले बड़े चालाक हैं, ये क्या करते हैं आपसे पूरे पैसे लेकर भी एनओसी आपको जारी नहीं करते। इसमें एलडीए भी मुलविस होता है, और लाहौर में 80% के करीब ऐसी सोसाइटीज हैं जो एनओसी दे ही नहीं सकती। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोसाइटी जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लीगल भी है?
देखिए मैंने इसीलिए आपको बताया कि गरीब आदमी है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी मैं बता रहा हूँ, आजकल तो एक लाहौर की बड़ी नामवर सोसाइटी बैरियर टाउन की भी बिजली कटी रही है, आप भी जानती हैं। और बहुत बड़ा मसला बना। तो वो भी बड़े टाइकॉन थे, बहुत बड़े, लेकिन पता ये चला बाद में कि वो भी, उनके भी कुछ इलीगल मामला वहां पर भी चल रहे थे। मामला ये है कि देखिए मैंने अर्ज ये किया है, सोसाइटी कोई पास है या फेल, ये तो काम है एलडीए का, और एलडीए खुद इन तमाम सोसाइटी मालिकान को शेल्टर देता है और खुद इस बात को मेक श्योर करता है कि आप यहाँ पर प्लॉट खरीद लें, और वो 2-4 घर बना के लोगों को दिखाते भी हैं कि ये देखिए जी हमने पोजीशन दे दी है और ये लोग घर बना रहे हैं, और बड़े खूबसूरत किस्म के पौधे इंपोर्ट करके बाहर से लाके सोसाइटी के अंदर लगाते हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाते हैं ताकि जो शहरी आके देखे उसको लगे वाकई मैं तो बड़े अच्छे माहौल में आ गया हूं। लेकिन वो एक ख्वाब होता है, वो एक ट्रेलर होता है, पीछे फिल्म कुछ और होती है। ये धोखा होता है, बिल्कुल धोखा है ये। बाज़ हम देखते हैं कि ट्रेलर में जो नजर आता है फिल्म भी वही होती है, लेकिन ये जो सोसाइटी मालिकान हमें जो ट्रेलर दिखाते हैं ना, वो फिल्म वो नहीं होती, फिल्म उनकी जमा पूंजी लूटने की होती। अब मुझे ये बताएं, एक थीम पार्क भी आपकी नजरों से गुजरा होगा, अभी तक वहां पानी खड़ा है, पानी नहीं निकला वहां से, वो भी इलीगल सोसाइटी थी। 4000 लोगों वहां पर खानदान वहां पर रह रहे हैं, 4000 आम आदमी वहां पर 4000 रह रहा है, और उन लोगों ने 4000 प्लॉट, हाँ जी प्लॉट बेचे, सैलाब आके चला भी गया, अगला सैलाब आने वाला हो गया, लेकिन पानी वहां पर खड़ा है। अच्छा अब दूसरी बात यह है कि उधर भी 4000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, तो क्या एलडीए सोया हुआ था? देखिए अगर एलडीए ने काम नहीं करना तो फिर इसको बंद कर देते हैं। अगर एलडीए ने गैर कानूनी तामीरात को तहफ्फुज देना है, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को तहफ्फुज देना है, तो फिर इस अदारे का फायदा क्या है? जब देखें मेरी और आपकी जमा पूंजी सेफ नहीं है, जब देखें आम आदमी की जमा पूंजी सेफ नहीं है, तो फिर हमने इन अदारों को क्या करना, चाटना है। फिर देखें बात ये, अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करनी तो कम से कम आप एक तंबीह का बोर्ड ही बाहर लगा दें कि जनाब ये हाउसिंग सोसाइटी एलडीए से प्रूव नहीं है, लिहाजा शहरी इसमें खरीदारी करते हुए खुद जिम्मेदार होंगे। इतना आप बोर्ड भी नहीं लगा सकते, वहां वेजा नहीं कर सकते। क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि आपने मुबैना तौर पर वहां से रिश्वत वसूल की हुई है, आपने खुद उसको अम्ब्रेला प्रोवाइड की हुई है कि जनाब ये ले अम्ब्रेला, इसके नीचे बैठ के आप करप्शन करें। आपने नहीं गिरानी, आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तोड़ना, ना तोड़ें, लेकिन आप कम से कम एक बोर्ड तो वहां वेजा कर सकते हैं कि शहरी इस सोसाइटी में प्लॉट खरीदते वक्त अपनी खुद अपनी जिम्मेदारी पे खरीदें, इसका एलडीए जिम्मेदार नहीं है। अच्छा अब उसमें जब ये लोग बोर्ड देख लेंगे तो वो लोग चले। अब करते क्या है हाउसिंग स्कीम मालिकान जो है वो करते क्या है, वो एक फाइल जमा कराते हैं। ये तमाम एक माफिया है जो आपस में मिला हुआ सारा। मैम एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो फ्रॉड या कैसे आप कैसे पता चलेगा कि ये फाइल्स, अक्सर आपने देखा फाइल्स पे भी फ्रॉड हो रहा है? मैं बताने लगूं, मैं बिल्कुल वही बताने लगूं। मैं अपने पहले नाज़रीन को थोड़ा सा ये बता दूं कि ये कैसे बताते हैं कि हम एलडीए से अप्रूव्ड हैं और कैसे वो लेटर निकलवाते हैं और करते क्या है। ठीक होगा। कहीं पर भी आपने कोई भी लैंड सब डिवीजन हाउसिंग स्कीम पास करानी है तो उसके कुछ एसओपीज हैं, आप पास हुई है या नहीं हुई ये बात की बात है, लेकिन आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कराने हैं। ठीक है। जो कि एलडीए में अवेजा तो नहीं हो सके, लेकिन वहां के जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वही आपको जो टाउट रखे हुए हैं, ये जो अफसरान है, डायरेक्टर्स वगैरह, वो बताएंगे ये चीजें ले आए आप, ये एक फाइल आपकी बन जाएगी और वो वन विंडो में जमा हो जाएगी। एलडीए का रूल है कि जब आप कोई चीज जमा कराते हैं ना तो उसके अगेंस्ट आपको रिसीविंग मिलती है। अच्छा वो जब रिसीविंग उनको मिलती है ना, बाज़ औक़ात तो रिसीविंग भी नहीं मिलती, वो तकाजे चुके कुछ ज्यादा होते हैं, तो फिर मामला वन विंडो वाला जी वन विंडो की बात, बिल्कुल वन विंडो में जब आप जमा कराते हैं तो फिर आपको एक लेटर जारी होता है। उस लेटर पे ये लिखा होता है कि आपकी हाउसिंग स्कीम के डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हो चुके हैं, लिहाजा हम इसको चेक कर रहे हैं, तो बहुत जल्द इसको चेकिंग करने के बाद आपको एनओसी जारी कर दिया जाएगा, वो आपको मिल जाता है। ये उस एलडीए के प्रिंट लेटर के ऊपर ही खेल जाते हैं। हाउसिंग स्कीम के मालिकान जो है वो उसको बड़ा करा के उस प्रिंट को और अपने दफातर के अंदर भी लगा लेते हैं, और बाहर जो बड़ा साइन बोर्ड बना होता है उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर एलडीए का लोगो लगा होता है। अच्छा वो प्रूफ नहीं है हाउसिंग स्कीम, लेकिन एलडीए ने लेटर ये जारी किया कि जनाब आपके डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए। लोगों को, सीधे साधे लोगों को ये बताते हैं कि जनाब ये हमारी स्कीम जो है ये एलडीए से अप्रूव्ड हो चुकी है। हालांकि वो लेटर इसलिए नहीं दिया कि अप्रूव्ड है, वो इसलिए दिया है कि जनाब ये आपका केस प्रोसेस में है, ये नहीं कहा गया। अच्छा उस पे एलडीए अगर चाहे तो एलडीए वहां पर एक बोर्ड अवेजा कर सकता है कि इस स्कीम का केस हमारे पास पहुंच चुका है, लिहाजा ये अंडर प्रोसेस है। अगर ये स्कीम पास हुई, इतने दिन का टाइम है इसमें, या नहीं हुई तो फिर बाद में बताएं, अपनी खरीदारी जो है वो आपने करनी है, वो अपनी जिम्मेदारी पर करनी है, इसमें ये एलडीए से प्रूव नहीं। अब वो जो लेटर है उसके ऊपर वो मालिकान जो है वो खेलते हैं। अच्छा अब आप कह रही है कि कौन सी पास है और कौन सी पास नहीं है। अच्छा कोई भी ये नहीं कहता कि हमारी स्कीम पास नहीं है, ये बड़ा सीधा सा मामला है। इसमें सब कैसे चेक कर सकते हैं? सब यही कहते हैं इसमें एलडीए ही जाए, वन विंडो से पता चल सकता है कि ये स्कीम अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है, एलडीए वाले बता सकते हैं, क्योंकि मालिकान तो यही कहते हैं कि अप्रूव्ड है, वो तो कोई बंदा ये नहीं कहता। गरीब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है एलडीए में, वो कहते हैं सिफारिशों के बगैर आपको पूछता ही नहीं है, अंदर नहीं जा सकती आप, अंदर को पूछ आम आदमी गार्ड अंदर नहीं जाने देगा आपको। आम आदमी अगर जाएगा ये पूछना चाहेगा कि मैंने हाउसिंग स्कीम का मैंने जो है वो पता करना है, मैंने प्लॉट लेना है, मुझे जाने दीजिए, वो अंदर ही गार्ड अंदर ही नहीं जाने देगा। फिर वो क्या करे गरीब आदमी? तो फिर वो इनके हाथों लुटे, जो लुट रही है जैसे अवाम, वो उनको अपनी जमा पूंजी जमा कराए और धक्के खाए। और ऐसे भी हमने वाकयात देखे हैं कि लोगों ने पैसे भी जमा कराए हैं, मैं हाउसिंग स्कीम का नाम नहीं ले रहा, लोगों ने 5 साल किस्तें भी जमा कराई हैं,
एडवांस पेमेंटें भी दी हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट चार्जेस मांगते रहे वो भी दिए हैं, जब पेपर लेने की बात है उसी लेने तो उन्होंने थप्पड़ मारे हैं। ऐसे ऐसे भी मामला तो फिर ऐसी जाली स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? देखिए क्रैकडाउन का अब फैसला किया है वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन साहब ने, लेकिन मेरी गुजारिश उनसे ये है कि सर आप एक्शन जरूर करें, लेकिन उनके साथ साथ ज्यादा जरूरी ये होगा कि आप एलडीए के अफसरान के ऊपर भी एक्शन करें। अच्छा, जिनको ये सारी कहानी पता है। आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोगों ने बैठ के एक बड़ी मीटिंग की है जिसमें सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब भी थे, डीजी एलडीए ताहिर फारूक साहब भी थे। ये बड़े नाम है, बड़े लोग हैं, ये इनके बड़े बड़े नाम है। तो ये बड़े नामों वाले जो लोग सर आपने बिठा के मीटिंग की है ना, तो इसमें जरा थोड़ा सा उन अफसरान को भी, हाउसिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले अफसरान को भी इसमें शामिल कर लें जिनकी छत्र छाया के नीचे ये सारे मामला चलते हैं। अभी सीएम साहिबा ने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और क्रैकडाउन शुरू किया है कि जिसकी जमीन होगी या जिसके ऊपर भी जिन्होंने कब्जा किया होता है, जो कब्जा माफिया है, जी जी, तो वो उनको फौरी तौर पे दिलाई जाए। देखिए एक कब्जा माफिया है, एक कब्जा माफिया है, प्राइवेट कब्जा माफिया, एक है रजिस्टर्ड कब्जा माफिया। ठीक हो गया। ये हाउसिंग स्कीम वाले जो है ना, ये मुबैना तौर पर रजिस्टर्ड कब्जा माफिया हैं। कब्जा माफिया इसलिए कह रहा हूं कि आपने पैसे भी दे दिए, आपने किस्तें भी दे दी, प्लॉट आपको फिर नहीं मिला, तो ये रजिस्टर्ड कब्जा माफिया हैं। और इनको जो सपोर्ट करती है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। उसके अलावा जो दीगर इदारे हैं वो इनके साथ मिली भगत करके सारे मामला ये करते हैं। अगर जो फाइल्स के नाम पे फ्रॉड हो रहा है वो कैसे हो रहा है? देखें इंसान की नेचर है, कुदरती तौर पर इंसान जो है ना वो लालची है। और वो पंजाबी की कहावत है कि जब तक लालची का कॉल है कि लालची की मौत हमेशा झूठे के हाथों होगी। और दूसरी बात यह है कि जब तक लालची जिंदा है ठगों को घाटा नहीं है। तो ठगों को घाटा इसलिए नहीं है कि लोग लालची हैं, वो देखते हैं कि यार ये फाइल मुझे मिल रही है 20 लाख की, प्लॉट है 50 लाख का, तो वो फाइल परचेज कर लेते हैं। लोग भी क्या करें बेचारे, उसके पीछे कुछ नहीं होता, बेटरमेंट के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, उसके पीछे होता कुछ नहीं है। और अगर आपने एक स्कीम, मेरे पास तो एक ऐसे केस आए हैं, मैं आप फिजाइल आपको बताऊं, आप हैरान हो जाए कि एक बंदे ने 100 कनाल का रकबा पास करा लिया एलडीए से। एलडीए ने पास भी कर दिया, उसने कहा जी यहाँ पे मस्जिद छोड़ूंगा, यहाँ पे पार्क छोड़ूंगा, ये इतना इसका स्ट्रक्चर होगा, इतने फुट की सड़क छोड़ूंगा, यहाँ सड़कें होंगी, यहाँ स्कूल बनेगा, ये डिस्पेंसरी के लिए जगह, सारा उसने स्ट्रक्चर दिया और एलडीए ने उसको पास भी कर दिया। 100 कनाल की स्कीम पास हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि पास तो 100 कनाल हुई थी, लेकिन वो शख्स ने किया क्या, उसने 400 कनाल मजीद अराजी जो है वो अपनी उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर शामिल कर ली। अब उस पे तो एलडीए नहीं बोला, गैर कानूनी तौर पर वो पास ही नहीं थी। अब लोगों ने उस पे जब खरीदारी कर ली तो वहां लोगों को अब मीटर नहीं लग रहे। वापडा वाले ये कहते हैं जनाब ये नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया है, यहाँ पर हम आपको मीटर की सहूलत नहीं दे सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, क्योंकि ये एलडीए से प्रूव नहीं है। तो एलडीए वाले कहते हैं जनाब हमने तो 100 कनाल की थी, अब इसने आगे 400 कनाल और डाल ली और बेच कितनी दी, 1000 कनाल बेच दी, जो उसके पास थी नहीं। लोगों ने फाइल्स खरीद ली। अब असल रोला ये है, असल मामला ये है कि अगर हम जब डाउन पेमेंट करते हैं पोजेशन मौके पे मिलना चाहिए, ये एक रूल होना चाहिए, इसको रूल का हिस्सा। अदरवाइज ये जो किस्तों वाला सिस्टम है इसको वैसे ही खत्म होना चाहिए। जिसके पास पैसे हैं वो प्लॉट जाके खरीद ले सोसाइटी के, जिसके पास नहीं है वो सब्र करे या कोई और काम करे। तो हुकूमत क्या इकदाम या सोसाइटी में ना घर खरीदे, किसी गली मोहल्ले में घर खरीद ले। अच्छा मामला ये है, हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है शहरियों के सरमाए का तहफ्फुज। अच्छा अब वो जरूरी क्यों नहीं यकीनी हो रहा, क्योंकि इसमें अफसरान की मिली भगत शामिल है, इसमें उनकी मुबैना गफलत शामिल है। वजह यह है कि जब एक हाउसिंग स्कीम बनी, उसका बोर्ड लगा, खूबसूरत मॉडल आई, उसने बताया कि ये घर आपको 5 साल के बाद मिलेगा, ऐसा घर आपका बनेगा। फिर एक आपको वीडियो दिखाई बिठा के वहां पर, उसमें पूरी स्कीम का विजिट कराया बड़ी सी एलसीडी के ऊपर, और आपने अपने ख्वाब मॉडल्स भी बना के रखे होते हैं। ख्वाब जो गरीब ख्वाब देखता है ना, उसने ये समझा शायद ये हकीकत में बदल गए हैं। और उसको दिखाया गया, उसके ख्वाब की तबीर दिखाई गई कि ये सड़क होगी, ये तेरे बच्चे का स्कूल होगा, यहाँ पर मस्जिद होगी, यहाँ पर तू नमाज पढ़ेगा, सारा कुछ उसको बताया गया। और उससे जो उसकी बीवी के जेवर के पैसे थे वो वसूल कर लिए, और बाकी उसने किस्तों की शक्ल में 8000 महीना करके दिए। जब वो 5 साल के बाद पोजेशन लेने पहुंचा, पता ये चला जनाब अभी आप ठहर जाए, 1 साल इंतजार करें, अभी डेवलप हो रहा है। अच्छा। आपका जो ब्लॉक है वो डेवलप नहीं स्टिल प्रोसेस है, अभी आप 15 साल और इंतजार करें, वो डेवलप नहीं होगा। हत्ता कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है, लेकिन उसको पोजेशन नहीं मिलता। मामला ऐसे लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा? मामला देखिए सारी सब लोगों को, शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को, लाहौर के शहरियों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का जो जिम्मेदारी है ना वो रियासत की है। ठीक हो गया। देखें तमाम शहरी, मुझ समेत, आप समेत, सब लोग टैक्स पे करते हैं और चाहते भी ये हैं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम हमें उतनी सहूलतें जरूर मिल जाए। अच्छा अब मिल तो नहीं रही, लेकिन कम से कम जो हमारा सरमाया है उसकी हिफाजत के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए। जैसा कि मीटिंग हुई है, लेकिन अल्लाह करे ये मीटिंग कामयाब हो और इसमें जो फैसले किए गए हैं वो यकीनी तौर पर अवाम के फायदे के लिए ही हैं, अगर इसको अमली जामा पहनाया जाए तो। अच्छा अब माजी में भी कुछ हुकूमतों ने ये वादे तो किए थे कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मगर कार्रवाई नहीं हुई। होता यह है कि स्कीम के सामने फ्रंटमैन कोई और होते हैं, पीछे इन्वेस्टर कोई और होते हैं, चेहरे कुछ और नजर आ रहे होते हैं। खुशी मोहम्मद का नाम, हुकूमत ने भी कोई घरों की स्कीम्स का शुरू किया है। देखिए वो तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी, वो तो ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें आप भी, मैं भी, आम हर शहरी उसमें अप्लाई कर सकता है। उसमें तो बड़ा शफाफियत का अमल बड़ा अच्छा रखा है इन्होंने, उसमें कोई सिफारिश नहीं है,
उसमें ऑनलाइन आप जाएं, अगर आपने घर बनाना है तो उसके लिए आपको लोन की जरूरत है, तो प्लॉट का होना आपके पास जरूरी है। अच्छा। आपके पास 3 से 10 मरले तक का प्लॉट हो तो आपको 15 लाख रुपए की रकम मिल जाएगी। आपकी जो जगह के पेपर है वो पंजाब हुकूमत अपने पास रख लेगी। पंजाब बैंक से आपको 15 लाख रुपया लोन जारी कर दिया जाएगा, 14,000 रुपया महीना उसकी इंस्टॉलमेंट है। ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, दूसरा, अगर आप उस पे, अगर आपके पास जमीन भी नहीं है तो फिर उसके लिए एक और लिंक है। उस पर हाल ही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इफ्तिताह किया है और उस पर यह कहा है कि जनाब अगर आपके पास प्लॉट भी नहीं है तो फाटा के पास और पंजाब हुकूमत के पास कुछ ऐसी जमीन पड़ी हुई है जो कि सरकार की मलकियत है। हम उनमें से लोगों को 3 से 5 मरला के प्लॉट जो हैं वो गिफ्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अच्छा। वो घर देंगे, वो जमीन देंगे बगैर किसी पैसे के, फ्री में, मुफ्त में, मतलब उस पर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। वो जमीन आपको मिलेगी और घर बनाने के लिए आपको लोन देंगे, वो आपने पे करना है। फिर आप तो हाँ, वो उसमें लोगों ने किया भी है और तकरीबन 6,482 के करीब जो लोग हैं वो इस स्कीम से मुस्तफीद हो भी चुके हैं। किसी को भी प्लॉट मिल गया? प्लॉट की अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने घर बनाया, ये मैं उनका डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 6,400 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको लोन मिला है और उन्होंने घर तामीर कर लिए हैं। ये 3 प्रोसेस हैं। इसके पहले 5 लाख मिलता है, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख। 5 लाख से पहले लोग इसकी दीवारें खड़ी करते हैं, फिर उसके लेंटर का अमल, और तीसरा 5 लाख जो है उससे फिनिशिंग का अमल। जो लोग पैसा दे के लुट गए हैं उनका क्या बनेगा? उनके लिए कोई हुकूमत ने लूटमार तो आपको पता है जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से चल रही है। तो लूटमार तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कम हो सकती है। अगर कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए तो खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम हो सकती है। और उसके लिए मैं ये समझता हूं कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कानून बनाए कि जिसमें कम से कम हाउसिंग स्कीम जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ एक SOPs या एक ऐसा लेटर जारी किया जाए। और दूसरी बात, ये हुकूमत ये चाहे तो 1 घंटे का काम है। अगर हुकूमत चाहे तो 1 घंटे में जो मुतासरीन है वो अपना एक पोर्टल ये बना दें, जिस तरह इन्होंने ये प्लॉट देने का पोर्टल बनाया हुआ है, ये पैसे देने का पोर्टल बनाया है, इसी तरह एक पोर्टल बना दें जो हाउसिंग स्कीमों से मुतासिर लोग हैं वो इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई करें और अपनी एप्लीकेशन दें। 1 घंटे में उनको जवाब आ जाएगा, उनको मैसेज आ जाएगा, एक डेट फिक्स हो जाए, उनकी हियरिंग की जाए, उनको बुलाया जाए, उनकी बात सुनी जाए और बताया जाए जनाब ये मेरी रिसीविंग है, मेरे पास इस स्कीम को मैंने इतने पैसे जमा कराए, मुझे रिफंड करा के दें आप। उस वक्त क्या वैल्यू थी, अब क्या वैल्यू, इसका फैसला हुकूमत करे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। और ये तमाम जो 2 नंबर कारोबार कर रहे हैं, जो मुबैना तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान हैं, जो सफेद कपड़े पहन के लोगों को लूट रहे हैं, जो बड़े बड़े डालों में बैठ के और बड़ी LCD पे आपको दिखाते हैं कि यह प्लॉट होगा आपका यहाँ पर, इस ब्लॉक में, ये इतने साल बाद ये इसकी सूरत हाल होगी, ये 2 ब्लॉक हमने सेल कर दिए हैं, उसका आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर लोग ऐसे लोगों का क्या लाए? कोई हुकूमत इनके लिए कोई क्रैकडाउन ला रही है, कुछ करने लगी इनके लिए? देखिए, हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि गैर रजिस्टर्ड शुदा हाउसिंग सोसाइटीज, और देखिए वजीर आला पंजाब ने, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कुछ हैं गैर रजिस्टर्ड शुदा माफिया, कब्जा माफिया, जिनके खिलाफ अब कार्रवाइयां हो रही हैं। मतलब प्लॉट आपका तो कब्जा किसी और ने किया हुआ है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो रही हैं और उसमें बिला तफरीक 10 साल की सजा रखी गई है। nice. और नॉन बेलेबल फेंस उसके ऊपर जरूरी भी। हाँ जी। और कोई मुतअद्दिद केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ बेवा खातून हैं या कोई ऐसे लोग हैं कमजोर जो कि जिनका जो है वो 20-20 साल से केस अवाने अदल में और दीगर कोर्ट्स में लगे हुए हैं, जिनका फैसला नहीं हो सका, वो लोग जो है वो इससे मुस्तफीद इस स्कीम से जरूर होंगे। और इस ये कानून बाकायदा तौर पर बन गया है और इस पे इम्प्लीमेंट भी हुआ है और कुछ लोगों को सजाएं भी इसमें जो है वो दी जाएंगी। केसेस चल रहे हैं और कुछ कब्जा माफिया ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो सरेंडर कर दिया है, वो लोग अपने ये चीजें छोड़ के साइड पर हो गए हैं और उन्होंने जो है वो इसका फायदा जो है उन लोगों को होगा जिनके प्लॉट्स पे कब्जा था। लेकिन कामरान, जो लोगों को प्लॉट्स और जो जमीनें दिखा के ये फ्रॉड लोगों से कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, तो उसको ये लीगलाइज क्यों नहीं कर लेते? इतना पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, करोड़ों रुपए टैक्स जमा कराने का ना इनका दिल नहीं करता। ये कहते हैं जितने बच जाए उतने बेहतर है, हमारी जेब में आ जाए, हमारी जेब में ही आ जाए तो बेहतर है। लोगों के जाएंगे ना, कल को स्कीम डूबेगी या इस पे बैन होगा तो लोगों के डूबेंगे। FBR ने शिकंजा भी बहुत सख्त कर दिया। अब FBR ने शिकंजा भी सख्त किया है और उसमें नबील अवान साहब, जिनका मैंने जिक्र किया है, सेनेटर हैं, बैरिस्टर हैं और सीनियर जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर भी हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला जो है वो इस पे किया। और इस पे सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब जो है ना, ये बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और इन्होंने ऐसी इस्लाहात लेके आए। जब भी गुड ऑफिसर, मैं जबरदस्त आदमी है और इन्होंने जब भी इनको मौका मिला ना, इन्होंने खालिसतन अवामी फलाह के ऊपर काम किया। जिस सीट पे भी आए हैं, जिस सीट पे भी बैठे हैं, इन्होंने तराजू हमेशा ठीक पकड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो इस्लाहात लेके आए, जो डासा की एजेंसीज बनी है अभी, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त एक मैकेनिज्म जारी कर दिया है कि अब जो तरक्याती काम होंगे उनकी कड़ी निगरानी होगी। जहां पर भी कोई गफलत का मुर्तकिब अफसर या ठेकेदार पाया गया, उसकी कंपनी को बैन करेंगे मुकम्मल तौर पर और उस अफसर की भी छुट्टी कराएंगे, उसको नौकरी से भी निकालेंगे। नूरुल अमीन मैंगल की तारीफ ये है कि वो अवाम दोस्त अफसर है, अच्छे ऑफिसर है। और नूरुल अमीन मैंगल साहब जो है वो अच्छे सिर्फ अवाम के लिए हैं, सरकारी अफसरान के लिए वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं काम करें, सख्त तबीयत के हैं, वो कहते हैं काम करें और रिजल्ट चाहिए मुझे।
वो कहते हैं अगर आप तनख्वाह लेते हैं, सरकारी सीट पर बैठे हैं, तो भाई जो आपका काम है आप काम करें बस। तो काम कराना और काम लेना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और वो काम लेना, अफसर होना और अफसरी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये वो अपने एक काम के अच्छे माहिर हैं। काबिल और फर्शनास ऑफिसर हैं, और इंशाल्लाह ये मीटिंग उनकी सरबराही में ही हुई है, ये उस मीटिंग में मौजूद थे कि हाउसिंग स्कीमों के गिर्द जो शिकंजा सख्त वो कह रहे हैं करेंगे, तो वो करेंगे। फिर तो नहीं बख्शिश नहीं होनी, उन्होंने माफी नहीं देनी, ये मैं बड़ा क्लियर बता दूं। और हाउसिंग स्कीम मालिकान को चाहिए कि जनाब जिन जिन से लूटमार की है, या तो आप इज्जत से उनके पैसे वापस कर दें, और अगर नहीं कर सकते तो भाईजान फिर स्कीम अपनी लीगल कराएं, जो टैक्सेस आपके ऊपर वाजिबुल अदा है वो जमा कराएं, स्कीम को लीगल कराएं और लोगों को पोजेशन दें। थैंक यू सो मच कामरान अली। इसके साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और अपने अगले मौजू की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड।